डॉक्टर अजय आलोक, अब तो अखिलेश यादव ने भी कुंभ में डुबकी लगा ली। बीजेपी बहुत सवाल खड़े करती थी कि कब आएंगे अखिलेश यादव, कब आएंगे अखिलेश यादव। उन्होंने हरिद्वार में गंगा भी नहा लिया और कुंभ में संगम में डुबकी भी लगा ली। लेकिन उन्होंने कहा कि आस्था का विषय है, कम से कम बीजेपी वाले इसे पॉलिटिकल इवेंट ना बनाएं। देखिए, ऐसा है प्रत्युष जी कि कुंभ में डुबकी लगाना, वो ब्रह्म डुबकी लगाना अलग बात है, लेकिन अंदरूनी मन में जब तक डुबकी नहीं लगेगी ना, जब तक ये विचार नहीं होगा कि कुंभ में डुबकी लगाने क्यों जा रहे हैं, इसकी महत्व क्या है, हम हिंदू हैं तो हम क्यों हिंदू हैं, हमारे लिए कुंभ क्या है, जब तक इसकी महत्वता नजर नहीं आएगी तब तक कुंभ में नाला ही गिरेगा, गंदगी ही गिरेगी, गंदगी ही दिखेगी। पहले अखिलेश समझ जाए हम हैं कौन। अरे हम तो वो हैं जो धरा पे बाण मार के धारा निकाल देते हैं, हम वो हैं जो गोवर्धन को उंगलियों पे नचाते हैं, हम वो हैं जो ये सोच के चक्रव्यूह में घुसते हैं कि जिंदा बाहर नहीं निकलेंगे। हम ऐसे राम की औलाद हैं, हम ऐसे हिंदू हैं। इसलिए जो हिंदू होने पे अपने आप को गर्व करेगा, जो अपने आप को राम की औलाद होने पे गर्व करेगा, वो कुंभ जाके पहले अंदरूनी स्नान ले लेगा, तब बाह्य स्नान ले लेगा, तब तो कुंभ की डुबकी का मतलब है। नहीं तो फिर क्या है। नहीं तो डॉक्टर अजय आलोक ये बताइए कि अखिलेश यादव ऐसा क्या करें, अखिलेश यादव ऐसा क्या करें कि आप मान लेंगे कि वो हिंदू है। भाई हरिद्वार में उन्होंने गंगा स्नान कर लिया, उन्होंने कहा मैं फोटो खिंचवाने के लिए नहीं जाता, ये निजी आस्था का विषय है। उन्होंने हरिद्वार में भी डुबकी लगा ली, कुंभ में भी लगा ली। फोटो कहां से आ गई? प्रत्युष जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फोटो भी खिंचवाइए, लेकिन ये कहना कि मैं फोटो खिंचवाने नहीं जाता, तो उनके ट्विटर हैंडल पे फोटो मैंने तो नहीं डाली, आपने तो नहीं डाली, स्वाभाविक है उन्होंने ही डलवाई होगी या उनके किसी आदमी ने डाला होगा, इसलिए ये कहना कि हम फोटो नहीं डालते तो सब बेकार की बातें हैं, समझने वाले समझ जाते हैं, ज्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। बल्कि पहले तो ये कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर नहाने गए थे, बाद में ये कह दिया कि चाचा की पुण्यतिथि पे तर्पण करने गए थे, तो पहले तय कर लें कि दोनों में से क्या करने गए थे। मैंने इसलिए कहा ना, ब्रह्म डुबकी और अपने अंदरूनी मन की डुबकी लगा के जब तक अपने आप को नहीं पता करेंगे कि आप हैं क्या, आप चाहते क्या हैं, तब तक कुंभ में जाने का कोई फायदा नहीं है। अखिलेश यादव को आज अगर आस्था पे प्रश्न उठाना है, सुभ्रांश राय जी, ऐसा क्यों है कि दलवाई साहब को ऐसा लग रहा है कि वहां पर डुबकी लगाने से बीमारी फैल जाएगी? प्रत्युष, ये दलवाई कौन है? ये हुसैन दलवाई कौन है, आप बेहतर बताएंगे। नहीं, मुझे आप बताइए कौन है, मैं नहीं जानता इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छा, आप नहीं जानते ना, बताइए कौन है। पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। हाँ, बताइए। तो पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, तो इसके आगे क्या मतलब उस पर आप कोई नहीं मतलब कांग्रेस के नेताओं पर आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते? प्रत्युष जी बताइए। मामला ना मेरे धर्म से जुड़ा है। हाँ। मैं आपसे 2 लाइन में समझना चाह रहा हूं कि ये गलवई कौन है? कौन है गलवई जिसकी आप, सुने ना मेरी बात, जिसकी आप चर्चा पे लगे हुए, कौन है गलवई? अच्छा, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनका? नहीं, बताइए ना कौन है। एक बात नहीं, कांग्रेस के पुराने नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं कि हुसैन दलवाई पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। उदयनिधि स्टालिन, 1 मिनट, डेंगू मलेरिया बोली, अब मत पूछिएगा कि उदयनिधि स्टालिन कौन है। भाई मैं बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। हाँ, ऐसा है जी। अब न्यूज 24 में क्या हो रहा है और जी न्यूज की बिल्डिंग कैसी रहेगी, ये मेरा आपसे चर्चा का विषय नहीं है ना। हाँ। जिल इंडिया में कितने % आपकी इक्विटी बची है, ये मेरा चर्चा का विषय नहीं है। कौन है गलवई? आज कुंभ स्नान पूरी दुनिया कर रही है, ठीक है। हाँ। यहाँ पे हर कोई जो है, हमारी आस्था हजारों साल से जुड़ी हुई है, उसमें क्या गलवई और क्या नलवई, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिए, जो अगर गंगा साफ नहीं हुई है तो आस्था हमारा एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि 24,000 करोड़ रुपए गंगा सफाई के नाम पे कहां चले गए। डॉक्टर अजय आलोक ने बड़ा सुंदर बात, बड़ी अच्छी बात कही कि पहले अंतर मन को नहाइए, फिर बाहर मन से आप बात करिए। इन्होंने बड़ा सुंदर जिक्र किया, हम सनातन की इन्होंने बात करी, राम का जिक्र किया, कृष्ण का जिक्र किया, गोवर्धन का जिक्र किया। कहीं ना कहीं इनको लग रहा होगा ना कि भाई हिंदुस्तान की हवा साफ सुथरी नहीं है और हिंदुस्तान का माहौल अच्छा नहीं है, तभी इन्होंने बच्चों को बाहर की विदेश की नागरिकता दिलाई। अब इनका कुंभ और संविधान कहां चला गया और सनातन कहां चला गया? जब अगर आपको भारत भूमि, मिट्टी, सनातन, वो माँ भारती
कि वो हिंदुस्तान की सरजमीन जिसको चूमकर हम सबको फक्र की अनुभूति होती है, कहीं ना कहीं आपको कुछ लगा होगा, तभी तो आपने अपनी जनरेशन को जो आपके नाम का झंडा बुलंद करेंगे उनको आपने हिंदुस्तान की जगह अमेरिका को सोचा कि यार अमेरिका ज्यादा बेहतर है। तो एक बात आप समझिए ध्यान से, कुंभ, धर्म, ये बिल्कुल मेरी आस्था का विषय, और ये भी बात बिल्कुल सत्य है। किसी महात्मा ने कहा था कि सेकुलरिज्म तभी तक सुब्रांश राय जी, आपके कहने का मतलब है चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ नेता हो, चाहे वो आपके अलाई पार्टनर का नेता जुड़ा हुआ हो, आप कह रहे हैं कि कुंभ के सामने सारे बौने हैं, कुंभ के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आपने कहा ना कि आखिर कौन है हुसैन दलवाई, कौन है, किस हैसियत से उन्होंने कहा, किस हैसियत से उन्होंने कहा? तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए सर, एक सेकंड। सुब्रांश जी, महाकुंभ आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, अगर ऐसी टिप्पणी कोई और किसी मजहब के बारे में कर दे तो क्या जवाब आएगा? अरे मान्यवर, रोज शाम को टेलीविजन पे 5 बजे से लेकर 11 बजे के प्राइम टाइम पे दूसरे मजहब पे इसी तरह की टिप्पणी आपके सामने आपके स्टूडियो से बैठ के करते हैं, और तब आप मोटे मोटे अक्षरों में लिख देते हो कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, व्यक्ति का निजी विचार है। कौन है हुसैन दलवाई भाई, बताइए आप। इस देश की आबादी 150 करोड़ है, लोग कांग्रेस की विचारधारा से अपने आप को खड़ा करते। चलिए, कम से कम ये मत कहिएगा कि क्या है सनातन। आजादी दिलाई, पूरी बात सुनिए, देश की आजादी दिलाई, हो सकता है उसमें इनका भी योगदान हो, नहीं हो, मैं नहीं जानता। अजय आलोक जी, नहीं, अजय आलोक जी, नहीं, सामने जो प्रत्युष आईना है, अजय आलोक जी, मतलब हुसैन दलवाई जो कुछ कह रहे हैं इनके मुताबिक कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने, ऐसी टिप्पणी करने का हक हर किसी को है। देखिए, ऐसा है कि पहले सुधांशु जी की कुछ गलतफहमियां भर दूर कर दूं जो इन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत कहा है कि मैंने बच्चे अमेरिका के नागरिक हैं और मैंने अपने जो अगली जनरेशन को भेज दिया। मेरे बच्चे पूर्णतः हिंदू है महाशय। आप सुनिए आराम से मेरे ट्वीट में, आप बात सुनिए, आप जवाब सुनिए, बीच में चिल्लाइए मत। मेरा ये व्यक्तिगत डिबेट नहीं है शुभ्रांश जी, आपको ये बात जब लाए हैं तो बात सुनिए, ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है जिसमें हम लोग डिबेट करने बैठे हुए हैं। गलत किया है आपने। मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए थे क्योंकि मैं वहां काम कर रहा था और इसलिए उनको अमेरिकन नागरिकता मिली, और मेरा बेटा यही पढ़ता है, ठीक है, और दोनों अवयस्क हो चुके हैं। जब पूरी बात जानिए मत तो व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए। अब एक मिनट, दूसरी बात, मेरे बच्चे पूर्णतः हिंदू हैं, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। यहाँ बात आस्था की हो रही है, हुसैन दलवी के नाम पे भाग रहे हैं, हुसैन दलवी के नाम पे भाग रहे हैं। एक मिनट, गंगा है तो हमारा भाग रहे हैं। गंगा है तो हमारा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को जानते हैं, पाप को नष्ट कर देती है गंगा, तो दोबारा वापस बुला लीजिए। क्या करना है? सुनिए, चिल्लाने से नहीं होगा, हिंदुस्तान बुला रहा है। चिल्लाने से नहीं होगा, सुनिए ना। आपने वो स्वदेश पिक्चर आप हुसैन दलवी को नहीं जानते हैं, आलोक भाई, हुसैन दलवी को नहीं जानते हैं, अजय राय को जानते हैं ना। आइए बिहार, अजय राय को जानते हैं ना, घर आइए भाई। अजय राय को जानते हैं कि नहीं जानते, कि उनको ही भूल गए? अजय राय ने क्या टिप्पणी की थी? जानता हूं मैं, तो आपको भी जानता हूं। खुद अखिलेश ने क्या टिप्पणी की थी कि जो पाप करते हैं वो पाप धोने जा रहे हैं कुंभ नहाने, तो अब इसे क्या करने आई? आज अखिलेश क्या करने आए? मैं निजी रूप से आपको भी जानता हूं। अजय राय को जानते हैं ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा छोड़ दीजिए निजी रूप, अब वो बात खत्म हो गई, डिबेट पे लौट आते भाई, डिबेट पे लौट आते हैं ना, डिबेट पे लौट आते हैं। निजी जिंदगी में मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, ना आप मेरा ठेका लिए हो ना मैं आपने आपका ठेका लिया हुआ है, ठीक है। निजी बात को लाने का टीवी डिबेट में मतलब नहीं है। अपनी तर्क नहीं हो तो ये सब काम किया जाता है, वो आप कर चुके हैं, इसलिए अब छोड़िए।